आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है कुरुक्षेत्र का। बिहार के दोनों सदनों में दिया गया सीएम नीतीश कुमार का बेशर्म बयान अब सियासत में नई बहस का मुद्दा बन गया है। नीतीश कुमार ने अपने बयान के लिए भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन उनके अपने बेतुकी दलीलों से न सिर्फ मामले को पेचीदा बना रहे हैं, बल्कि नीतीश के साथ साथ पूरे इंडिया अलायंस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। नीतीश के विवादित और अभद्र बयान पर आज पीएम मोदी ने भी डायरेक्ट अटैक किया। पूछा कि ये इंडिया अलायंस के लोग और कितना नीचे गिरेंगे। पीएम मोदी ने नीतीश के बयान के बहाने पूरे इंडिया अलायंस पर सवाल उठाया। कहा कि किसी भी इंडिया अलायंस का नेता ने नीतीश के बयान पर अफसोस क्यों नहीं जताया। ऐसे में सवाल जायज है कि क्या नीतीश कुमार की बेशर्म भाषा ही इंडिया अलायंस की नई परिभाषा है? क्या मोदी विरोधी, महिला विरोधी राह पर निकल चुके हैं? इसी पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले आप सुनिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे नीतीश पर किया डायरेक्ट अटैक। इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपने सुना, किस तरीके से नीतीश कुमार और इंडिया अलायंस पर डायरेक्ट अटैक किया गया। चलिए बहस शुरू करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। प्रियंका भारती, आरजेडी की प्रवक्ता, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनील सिंह, प्रवक्ता जेडीयू, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप खुद एक महिला हैं। कल नीतीश कुमार ने जो कहा आपने वो सुना। तेजस्वी यादव का भी बयान, आपके जो नेता हैं उनका भी बयान आया, उन्होंने डिफेंड किया। नीतीश कुमार ने तो आज यू टर्न ले लिया, लेकिन अब आरजेडी का क्या स्टैंड है? आरजेडी का वही स्टैंड है जो एक प्रोग्रेसिव किसी भी पर्सन का होगा। आप जब भी किसी बयान को देखते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट के साथ देखा जाता है। आप नीतीश कुमार जी के बयान की बात कर रहे हैं, उसके पहले वो प्रजनन दौर की बात कर रहे थे, जिसमें महिलाएं बिहार की जितनी साक्षर हो रही हैं, अगर 10th पास हैं, अगर मैट्रिक पास है महिलाएं, तो उनका प्रजनन दर 2% है। अगर वही महिलाएं इंटर पास हैं तो उनका प्रजनन दर 1.7% है। तो वो वही बात कर रहे थे कि अगर शिक्षा में बढ़ोतरी होती है तो शिक्षा का प्रजनन दर से उसका रिलेशन है, जिसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट में भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे वो तो मुझे समझ भी आता है, पर प्रियंका जी, विधानसभा में खड़े होकर आप कह रही हैं कि वहां पर खड़े होकर प्रजनन के बारे में बताएगा। भाषा की मर्यादा नहीं होती क्या? कैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से? आप उसको डिफेंड करिए, आप खुद एक महिला हैं। सुनिए ना, अगर इंग्लिश में आप इजैक्यूलेशन का बात करेंगी, स्पर्म का बात करेंगे, वजाना का बात करेंगे, बहुत बढ़िया लगता है सुनने में। ये वही भारत है, उसी भारत का इतिहास है जहां पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र। आपको लगता है कि हिंदी में भी वो भाषा मर्यादित थी? कामसूत्र से की जाती है। आपको लगता है कि वो हिंदी में भी भाषा मर्यादित थी? आपको लगता है? देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूंगी ना, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी रिलीगियोन इज ओपियम दिस फोल्केस, आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये जर्मन भाषा है। नीतीश कुमार जी की भाषा और ये यहाँ के लोग जो जिस भाषा में समझ सकते हैं, उसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की। इसमें कोई कतई गलत नहीं है। अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलती है। इस देश में सेक्स एजुकेशन की बात की जा रही, लेकिन उसमें भाषा तो देखिए, अगर आप प्रजनन बोल रही हैं तो नीतीश कुमार को भी तो कुछ वैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हिंदी मीडियम में जब पढ़ाया जाता है तो ऐसे शब्द तो नहीं बोले जाते जैसे नीतीश कुमार ने बोले। आपको लगता है कि टीचर स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाते हैं बायोलॉजी? देखिए, प्रजनन ही उन्होंने बोला था, और उसके बाद आगे का जो आप लाइन के बारे में कह रही हैं, उनको उस तरीके से एकेडमिक टर्मिनोलॉजी में समझाना नहीं आया। जो उनकी ठेठ भाषा है, जो बिहार की भाषा है, उसी बोली में उन्होंने समझाया। और आप कह रही थी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सबसे पहले बयान दिखाया गया ना यहाँ पर टीवी पर। आप खुद कहिए, इस देश की सम्मानित बहू को कहा गया था बारबाला, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सुनंदा पुष्कर को। यही प्रधानमंत्री थे, तब किसी की चुप्पी नहीं टूटी इस पर।
आज बृजभूषण सिंह घूम रहा है तब किसी की चुप्पी नहीं टूट रही है। आज वही बिहार प्रियंका जी, ब्रिजभूषण पर भी हमने पूरी डिबेट किया है, ब्रिजभूषण पर भी सवाल हमने ब्रिजभूषण सिंह पर भी उठाए, उस मुद्दे पर भी हमने पूरी बहस की है, लेकिन आप अभी आज के मुद्दे पर रहिए ना। आप अभी भी डिफेंड कर रही हैं, आप कह रही हैं उनको समझाना नहीं आया। सबसे ये उनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, मुख्यमंत्री रहे। फेमिनिस्ट स्टेटमेंट है, आपको ये समझने की जरूरत है। उनके ऊपर तो इतना प्रेशर बना दिया गया कि वो माफी मांग लिया एक बहुजन नेता। उनको तो माफी कतई नहीं मांगनी चाहिए थी। आपको लगता है माफी नहीं मांगनी चाहिए थी नीतीश कुमार को? बिल्कुल नहीं। सेक्स एजुकेशन जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? जब मंदिर में आपका पीरियड होना तो घुसने प्रियंका जी, मैं हैरान हूँ आपकी बात पर। आप एक महिला होने के नाते कह रही हैं कि महिलाओं का क्या अपमान किया गया भरी विधानसभा में, और आप कह रही माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। महिलाओं का अपमान आपको स्टेटमेंट में क्या लगा, आप मुझे बताएं। आपने वो पूरा बयान सुना है? आपने वो पूरा बयान सुना है? पूरा सदन में जो चला मैंने सब कुछ सुना है। मैं ये कह रहा हूँ महिलाओं का अपमान तब होता है जब पीरियड्स में होती है महिलाएं, उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। ये होता है महिलाओं का अपमान। महिलाओं का अपमान वो नहीं था जब हम बात कर रहे हैं एक सेक्स एजुकेशन की, जब हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो प्रजनन दर में कमी आएगी। वो रोक देती है किसी को कि तुम रुको। अब इसी जो बोल रहे हैं नीतीश जी, वो यही बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से हुआ, अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वहीं पर किसी पर्सन को रोक देंगे कि अभी इजैकुलेशन होगा, तुम रुक जाओ, मुझे बच्चा तो नहीं जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, इस शब्द का नीतीश कुमार ने तो इस्तेमाल नहीं किया था, और ना ही उसका हिंदी में इस्तेमाल किया। वो सब हमने सुना। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। आपने डिफेंड कर दिया और आपने कहा माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। प्रेम शुक्ला जी ये कह रही है, ये खुद महिला है और ये कह रही है माफी मांगनी ही नहीं चाहिए थी, किसी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया, सही भाषा समझाएगी, उनकी ठेठ भाषा है। एक मुख्यमंत्री ठेठ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और महिलाओं की अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोनिका जी, अत्यंत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहनें भी, माताएं भी अगर श्रीमान नीतीश कुमार की अभद्र भाषा के समर्थन में तर्क गढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर यह सामाजिक दुर्भाग्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिस तरह की भाषा का नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर विधान मंडल के विधान भवन की विधानसभा और विधान परिषद में जिन शब्दों का प्रयोग किया, क्या उन शब्दों को किसी भी सार्वजनिक मंच पर, किसी भी टेलीविजन चैनल पर, किसी रेडियो पर, क्या उन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है बीप के बिना? अगर वो बीप के बिना शब्दों का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है तो उस पवित्र सदन में क्या लोग कामशास्त्र की कोचिंग क्लास में गए हैं? प्रजनन दर पर बहुत अच्छे से बात की जा सकती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात की जा सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपके पास जो भी आपकी सफलताओं के आंकड़े हैं उनको बहुत शालीन भाषा में बताया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से कामशास्त्र का कोचिंग क्लास में वो वक्ता के तौर पर खड़े हों, इस मुद्रा में श्रीमान नीतीश कुमार ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उसको जो कोई उसके समर्थन में तर्क गढ़ेगा वह जो है वो बेशर्मी की जो है एक भाषा के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहा है। प्रियंका जी, आपको क्या शर्म नहीं आई थी वो बयान सुनते हुए? हम लोगों ने जब बयान सुना तो हमें शर्मसार लगा वो बयान। हम लोग चाहे एक मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, लेकिन क्या आप ऐसी बातें इतनी अभद्र भाषा में कर सकते हैं? कतई नहीं, उसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है। जो लोग, आप मुझे बताइए ना, भारत का जो इतना पॉपुलेशन हो गया है, वो क्या खीर खा के बच्चे पैदा कर रहे हैं या फिर भगवान आके टोकरी में बच्चा छोड़ रहा है? कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा, चलिए एक बात बताइए। ठीक है, आप क्या शादीशुदा है? आप मैरिड है? आप मैरिड है? प्रियंका जी, आपके घर में बच्चे या फिर भाई बहन होंगे ना छोटे? बिल्कुल है। तो क्या उनको टीचर ऐसी भाषा में पढ़ाएंगे तो आपको मंजूर होगा? मैं आपको क्या कह रही हूँ, नीतीश कुमार जी ने जिस भाषा में सदन का उपयोग किया वो बिहार की धरती है। बिहार में इस भाषा, चलिए बिहार, मैं मान लेती हूँ बिहार से है, लेकिन बिहार में भी क्या बच्चों को ऐसी भाषा में टीचर पढ़ाएंगे तो क्या आप लोगों को मंजूर है? आपके घर के बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाएगा, मंजूर है आपको? जो स्कूल का पाठ्यक्रम जिस भाषा में निर्धारित होगा उसी भाषा में शिक्षा दी जाएगी ना। तो क्या ऐसी अमर्यादित भाषा होती है? ये तो बयान बच्चे भी सुन रहे हैं, ये तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बयान। अब अच्छी बात है, सुन रहे हैं, उन्हें समझ में कम से कम विकसित हो रहा है कि जिन चीजों पे आज तक इतने वर्षों से चुप्पी साधी गई उस पे बात तक हो रही है। प्रियंका जी, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है स्कूल्स पे, लेकिन ऐसी भाषा में नहीं पढ़ाई जाती। आप कैसी बातें कर रही हैं? बायोलॉजी पढ़ाया जाता है ना स्कूल में, आप पूछिएगा ना। अगर जेंडर में मेल फीमेल साथ में बिठाते हैं, कई स्कूलों में आज भी मेल फीमेल्स अलग कर दिए जाते हैं। कई स्कूलों में आज भी आप क्रॉस क्वेश्चनिंग टीचर से पूछ देंगी, चुप करा दिया जाता है। ये है हमारा सिस्टम। इसी को बदलने के लिए ओपन तौर पर अगर ये
चीज बोली गई है, तो ये बहुत, आपको तो इसको एकदम एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत प्रोग्रेसिव कदम है। प्रियंका जी, मुझे ये बता दीजिए, अगर टीचर्स ऐसी भाषा में पढ़ाएंगे तो क्या मंजूर होगा? टीचर्स किस भाषा में पढ़ाएंगे? जैसे नीतीश कुमार की भाषा थी। आप अगर कॉन्वेंट में जाएंगी तो आपको हिंदी में पढ़ाएंगे? अरे मैं बिहार के स्कूलों की बात कर रही हूँ, आप कह रही बिहार के स्कूल, बिहार के लोगों को ऐसी भाषा समझ आती है। चलिए मैं भी मान लेती हूँ, क्या बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाएगा बिहार के स्कूल में? क्या बच्चों को बिहार के ऐसे स्कूल ऐसे पढ़ाया जाएगा, बिहार के बच्चों को स्कूल में? बिहार के बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाएगा, और हिंदी में पढ़ाया तो जाएगा। ये कौन सी भाषा थी? क्या फारसी बोल रहे थे नीतीश कुमार? तो नीतीश कुमार, हम कह तो रहे हैं, मगही बोल रहे हैं। बख्तियारपुर में रहते हैं नीतीश जी, घर उनका आवास वही है, हम भी वहीं के, मगही बोलते हैं। इस पे कोई आपत्ति होनी चाहिए क्या किसी को? अब मैं तमिलनाडु में जाऊंगी, वहां तमिल की जगह हिंदी बोलूंगी, लोग समझेंगे क्या? समझेंगे? मैं स्पेन में जाऊंगी, वहां हिंदी में बात करूंगी, समझेंगे? तरीका होता है किसी भी चीज को। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, आप बिल्कुल अड़ी हुई इसी बात पर कि आप डिफेंड ही करेंगी। ठीक है, सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं। सुनील जी, जैसे आरजेडी प्रवक्ता कह रही है प्रियंका जी, वो कह रही है, वो डिफेंड कर रही है, नीतीश कुमार को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। आपको भी यही लगता है? आपके नेता ने गलत किया आज असेंबली में, या कल गलत किया था? आवाज बंद हो गई। जब सुनील प्रश्न दोहराएंगे आवाज बंद हो गई। आरजेडी प्रवक्ता कह रही हैं कि नीतीश कुमार को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, उनका बयान बिल्कुल ठीक था, कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही। क्या आपको भी यही लगता है कि आपके मुख्यमंत्री ने गलती की आज विधानसभा में माफी मांगकर, और कल का बयान ठीक था? ठीक है सुनील जी, आपके नेटवर्क में परेशानी आ रही है। हर्षवर्धन जी, आपने बात सुनी, और इस पूरे मामले पर जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इंडिया अलायंस ने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी चुप हैं, सारे बड़े नेता इंडिया अलायंस के चुप है, किसी ने इस पर कुछ नहीं कहा, किसी ने खेद नहीं जताया कि कैसी भाषा। नीतीश कुमार का विरोध तक नहीं किया किसी ने। सर, क्या लगता है कि ये सिर्फ क्या महिलाओं का सम्मान पॉलिटिकल राजनीति से ज्यादा ऊपर हो गया है? महिलाओं का सम्मान राजनीति से नीचे हो गया है? मोनिका, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मसला कई तरह से है। इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था क्या उतनी ठीक है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अशोक चौधरी, उनके मंत्री, उनके पिताजी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में जाते हैं, आप नीतीश जी का व्यवहार देखिए। अपने ही जनता दरबार में वो कहते हैं गृह मंत्री को जरा फोन लगाओ, देखो क्यों नहीं हो पाया। ये पता चला कि भाई गृह मंत्री कौन है, कहते हैं अच्छा खुद को कैसे फोन लगाए। लगातार ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिसमें नीतीश जी या तो ज्यादा दबाव में हैं, तनाव में हैं, और वो ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं। पटना में लाठीचार्ज होता है और वो कहते हैं अच्छा कहां, कौन, किसके ऊपर हो गया, अच्छा पता करते हैं। इसके अलावा कई ऐसे घटनाक्रम हुए, उनकी बड़ी लंबी फहरिस्त है, और हम लोग तो नहीं जानते हैं, प्रियंका भारती जी तो अच्छे से जानती होंगी, तो उनके बगल से ही आती हैं, मगही भी बोलती हैं। लेकिन मुझे दूसरा पक्ष ज्यादा चिंतित कर रहा है। मैं पहले पक्ष पर चिंतित था, जिस बयान पर राबड़ी देवी जी कह रही कि उनके मुंह से गलती से निकल गया होगा, वो माफी मांग ली। उन्हीं की पार्टी की उत्साही प्रवक्ता हैं, और मैं तो कह रहा हूं एकदम बिल्कुल प्रजनन दर पर बात कीजिए, सेक्स एजुकेशन पर बात कीजिए, जितने भाषा में समझाना है सब में समझाइए, और वो हो ही रहा है। लेकिन जिस भाषा में नीतीश कुमार ने बात किया है वो किसी पोर्न से कम नहीं है। और अगर आपको यह बात ठीक लग रही, उस विधानसभा में मर्यादित लग रहा है, तो जो उनके ठीक पीछे मेरे ख्याल से वो मंत्री ही रही होंगी, विधान परिषद में जो बैठी हुई है, जरा उनके चेहरे पर जो लज्जा के भाव हैं उसे देख लीजिए। और इस धरती पर जो आया कोई खीर खा के नहीं आया है, सब मां बाप से पैदा हुए हैं। लेकिन आप जैसे लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो एक काम कीजिएगा, सारी प्रक्रिया को आप सार्वजनिक तौर पर बताइएगा। हम में से जितने लोग हैं, एक प्रश्न लेकर महुआ मोइत्रा जब तमतमाते हुए निकली थी तो क्या प्रश्न उन्होंने कहा रात में किससे बात करता है। जिस महिला के ऊपर देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने के गंभीर आरोप हों, वो महिला एथिक्स कमेटी के सामने से निकल कर आती है और लोग कहते हैं कि भाई ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं। और इतना शर्मसार करने वाला बेहुदा भद्दा बयान एक मुख्यमंत्री देता है, महिलाओं को शर्मसार करता है, और उसके बाद जब वो माफी भी मांग लेता है तो लोग उसके पक्ष में बयान देने के लिए आ जाते हैं और उसमें कुतर्क करने के लिए बैठे हुए। भारत के समाज में
कभी कोई ऐसा बंधन बाध्यता नहीं रही, किसी वक्त रहा होगा। और जब हम विद्यालय में भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहां टीचर इस भाषा में, हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा। और जब हम पाठ्यक्रम पढ़ रहे होते हैं तो वो मनोदशा दूसरी होती है। और जहां तक रही बात, पता नहीं प्रियंका भारती अभी भी कुछ पिछड़ा ज्यादा है लग रहा है। इनके 30 सालों में 2 मुख्यमंत्री लालू जी और नीतीश जी, और उसके बीच में राबड़ी जी और जीतन राम मांझी, ये सब कुछ ठीक नहीं किए। ये कह रहे हैं कि महिला और पुरुषों को अलग अलग कर देते हैं। हमने तो नहीं देखा किसी विद्यालय में कि बायोलॉजी के जो क्लास हो उसमें अचानक छात्रों को अलग कर दिया जाए। ये मानसिकता की समस्या है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात प्रियंका भारती यहां कर रही है। और मैं तो उम्मीद करता था कि ये यहां बेवजह का एक्टिविस्ट बनने की बजाय जो गलती हुई है उसको स्वीकार करना चाहिए था। और ये बेशर्मी जो मुख्यमंत्री ने दिखाई है उस पर ठीक है प्रियंका जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक मिनट, सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, नीतीश कुमार ने माफी मांगी और प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता वो कह रही है कि उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। आरजेडी का ये स्टैंड है। आपको लगता है कि आपके नेता ने गलत किया, आज गलत किया और कल सही किया था जो बयान दिया था? माफी मांगना चाहिए। देखिए, वो माननीय नीतीश कुमार जी सरल, सौम्य और शब्दों के चयन में सावधानी वाले व्यक्ति माने जाते हैं। और इस संदर्भ में भी उन्होंने लोगों की आत्मा को, अगर किसी लोग उनके वाणी से ठेस पहुंचा हो तो उन्होंने खेद प्रकट किया है, वो अपनी जगह है। लेकिन इतने ज्ञानी पत्रकार त्रिपाठी जी अगर हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या वो एक समझते हैं, अभी आप मुझे, मेरे को प्रवक्ता न समझे, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, एक प्रबुद्ध नागरिक हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। उस ख्याल से अगर देखें आप तो बयान का संदर्भ समझ में आएगा। देखिए, आज के दिन में यौन शिक्षा और यौन स्वास्थ्य पर चर्चा जरूरी है, खुलकर चर्चा जरूरी है। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं, युवा क्लिनिक होता है, सारी बातें समझाना है। इसकी परिवार में, सभ्य समाज में, सारे जगह ये चर्चा होना है। उन्होंने बहुत संदर्भ में एक चीज कहा कि एकमात्र चीज अगर महिलाओं को पढ़ाया गया तो शिक्षा के बाद 4 कुछ से प्रजनन दर 2 पे आ गया। ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब उनके बोलने का संदर्भ क्या, देखिए, बड़े आदमी कोई बात बोलते हैं, जन जन के आत्मा तक वो बात जाती है। और हम ये दकियानूसी ख्याल वाले लोग जो इतनी बड़ी बात को हम लोग इसको किसी चीज से जोड़ रहे हैं, उचित नहीं है। ऐसे करते करते हमारी आबादी विश्व में नंबर 1 हो गई है। देखिए, महिलाएं शिक्षित होंगी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जानेंगी, जनसंख्या नियंत्रण होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कम होगा, यौन स्वास्थ्य बढ़ेगा, यौन शिक्षा अगर होगी तो ये खुलकर बात करने की जरूरत है। देश तरक्की करेगा, राज्य तरक्की करेगा। उस संदर्भ में बयान को देखें। आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, सुनील जी, आप कह रहे हैं सरल सौम्य भाषा में नीतीश कुमार ने समझाया। ये सरल भाषा थी, ये अब मर्यादित भाषा तो कहीं से नहीं थी। मर्यादा भी तो देखनी पड़ती है। आप जिस सदन पे खड़े, आप जिस पद पर तैनात हैं, जिस पद पर आप मुख्यमंत्री हैं आप, और आप ऐसी भाषा करेंगे। आप कह रहे हैं खुलेआम बोल दीजिए। देखिए, माताएं बहनों को मैं बताना चाहता हूँ ना कि देखिए, जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है और जिस तरह से हमारे कुरिकुलम में यौन शिक्षा, यौन स्वास्थ्य है, और हमारे लोगों के बीच में देखिए, अगर इन्होंने महिलाओं के लिए क्या नहीं किया। बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण, महिलाओं के कहने पर शराबबंदी की, एक महामानव की तरह दहेज प्रथा के लिए काम किया। उसी संदर्भ में इस बयान को देखा जाए और इस बयान को एक राजनीतिक बलि न चढ़ाई जाए। तो मुख्यमंत्री ने आज माफी क्यों मांगी? ये माफी को आप सिर्फ संदर्भ देखें। उन्होंने कहा कि किसी माता बहनाओं, किसी को मेरे अगर संदर्भ से ठेस पहुंचा हो तो उन्होंने खेद प्रकट किया। तो जिन माताओं बहनों को आप समझा रहे थे, आप कह रहे कि भाषा सही थी, जिन माताओं बहनों को समझा रहे थे वही तो आहत हुई हैं। देखिए, नहीं, महिलाएं क्यों विरोध कर रही है? इसीलिए तो कर रही हैं। देखिए, माता बहनों को समझाने की जरूरत है। देखिए, एक बड़े आदमी, देखिए आप समझिए, विधानसभा और विधान परिषद में सारे माननीय हैं। इनका आचरण एक रोल मॉडल है समाज के। इनके आचरण को हम रेप्लिकेट करते हैं जनता में। तो वहां पर जाके इस तरह की चर्चा करना, और ये चर्चाएं होनी है, आपको भी सबको करनी है। देखिए, प्रबुद्ध समाज में माँ बेटी भाई बहन में चर्चा होनी है। ये तो अज्ञानता में जो होता है, अज्ञानता में हमारा देश किस तरह से अगर आबादी में नंबर 1 हो गया है।
और ठीक आपको है। यौन स्वास्थ्य देखें, ठीक है यौन सुनील शिक्षा जी। देखें, ठीक है आप लोग डिफेंड करते रहिए, महिलाएं तो बेवजह विरोध कर रही है, पता नहीं क्यों विरोध कर रही है अगर आप लोग ठीक कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए कुरुक्षेत्र। नीतीश कुमार के बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज सवाल उठाया कि इंडिया अलायंस आखिर चुप क्यों है। इसी पर कुरुक्षेत्र में चर्चा जारी है। सभी मेहमान हमारे साथ फिर से बने हुए हैं। सबसे पहले प्रियंका जी, इंडिया अलायंस आप तो डिफेंड कर ही रही हैं, क्या किसी और आपके जो अलायंस के लोग हैं वो भी वो भी इसको ठीक मान रहे हैं? मैं तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक, अभी इसके पहले बस मुझे एक चीज ध्यान में आया, बोला गया था कि महिलाएं गलत है तो महिलाएं इसका विरोध क्यों कर रही हैं। आपको याद होगा ना, सती प्रथा का विरोध भी महिलाएं कर रही थी, जौहर का विरोध भी महिलाएं कर रही थी, पर समय के साथ सोच बदली और समय के साथ हमें सोच बदलना होगा। आप नीतीश कुमार के बयान को सती प्रथा और जौहर प्रथा से जोड़ रही हैं? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि सोच बदलने की जरूरत है। और सोच कैसे बदलेगा? बात करके, चुप रह के नहीं। बात जब तक आप खुल के नहीं करेंगे, सोच नहीं बदलेगी। सबरीमाला में भी महिलाओं को घुसने का अधिकार नहीं था, पीरियड्स में रहेंगे माहवारी में तो, पर अब है ना। चलिए आप मान लिया कि ऐसे इस चीज पर आप समझा रहे थे, नीतीश कुमार ने समझाया, ठीक है, मैंने मान लिया कि ठीक है उन्होंने सही समझाया। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह से रिएक्शन देखिए आप नीतीश कुमार का, वो हंस के बता रहे हैं। ऐसे समझाया जाता है ऐसे गंभीर विषय को? आप पहले तो शब्दों का चयन सही नहीं और उसके बाद रिएक्शंस देखिए, वो हंस रहे हैं। शब्दों के ऊपर तो आप आइए ही मत। शब्दों के ऊपर अगर आने लगेंगे तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को बोलते हैं ना, रिजाइन मारना पड़ जाएगा, निकलना पड़ जाएगा। कैसे वो सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय और बार बाला और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, याद नहीं है क्या आपको? तो इस देश में ऐसे लोग जब प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं, यहाँ पर तो नीतीश जी यौन शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं है। अगर यही बात है कि बात भाषा की है, अगर अंग्रेजी में बोलूं तो बढ़िया लगेगा, संस्कृत में बोलूं तो श्लोक सुनाई देगा। रिएक्शन पे बता दीजिए, फिर रिएक्शन पे अपना रिएक्शन दे दीजिए। नीतीश कुमार का रिएक्शन देखिए, हंस रहे हैं, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो हाँ, तो नीतीश कुमार जी हंस रहे हैं क्योंकि वो इस तरह से बता रहे हैं लोगों को। जब क्या ये हंसी की बात है? क्या ये हंसी की बात है? मजाक की बात है ये? आप हंसी के ऊपर बनी हुई हैं और आप उसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रही हैं। आप हंसी के ऊपर बात कर रही हैं, लार्जर कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? कि वो प्रश्नोत्तर की बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि जब महिला शिक्षित होगी, हमने महिलाओं को शिक्षा देने में इतना ज्यादा काम किया। जीविका दीदी की आप बात कर लीजिए, जीविका दीदी की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ाई गई, उनके वेतनमान को बढ़ाया गया, ये सारे काम कर रहे हैं। पुलिस, पूरे देश को आप उठा करके देख लीजिएगा तो सबसे ज्यादा महिला पुलिस बिहार में है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया 33%। अब और क्या खोज रही हैं? ये है हमारी साफ नीयत। सम्मान चाहिए होता है महिलाओं को। आप उनको पैसा दे देंगे, आप उनको नौकरी दे देंगे, कि सम्मान तो चाहिए होता है ना। ऐसा सम्मान की जब बात करते हैं ना, तो हमारी महिला पहलवान जो आकर के दिल्ली में बैठी हुई थी, कड़ाके के ठंड में उनको घसीट के मारा गया, पीटा गया, उसके ऊपर नहीं बोला गया उस समय में। सबके छुपे बनी रहे। बृजभूषण सिंह आज भी खुले घूम रहे हैं, आज भी सम्मान से घूम रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इंडिया अलायंस में से कोई नहीं बोल रहा। सबसे रिएक्शन जब लिया गया, किसी ने कोई बात नहीं कर रहा है इस पे, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि राजनीति के लिए ही आपने महिलाओं के सम्मान को भी बिल्कुल दांव पर लगा दिया है कि हम नहीं बोलेंगे इस पर। किसी को गलत नहीं लगा ये बयान? देखिए, इंडिया अलायंस का एक पार्टनर कांग्रेस है, जिसके मंत्री शांति धारीवाल राजस्थान की विधानसभा में कहते हैं कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और उसको कांग्रेस फिर से टिकट दे देती है। तो बलात्कार को मर्दानगी मानना, ये इंडिया अलायंस का नारा है। अब इंडिया अलायंस के दूसरे साथी श्रीमान नीतीश कुमार की फूहड़ता को जो है वो यौन शिक्षा बताया जा रहा है। ये भाई, ये तो जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भाई, इस देश में 1970 के दशक से परिवार नियोजन के कार्यक्रम संचालित हैं। परिवार नियोजन के विविध विज्ञापन जितने भी हमारे माध्यम हैं प्रचार के, उन सारे प्रचार माध्यमों में उनका उपयोग होता है। आपने कोई फूहड़ विज्ञापन देखा क्या? कोई अश्लील विज्ञापन स्वीकार हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? इस देश में आप जो हैं, एक मस्तराम का साहित्य भी चोरी चोरी चुपके बिकता है, और उस मस्तराम के साहित्य के माध्यम से लोग बहुत, और द्विअर्थी यहाँ पर जो है गुड्डू रंगीला का हमारे लोक भाषा में, भोजपुरी अवधि में बहुत सारा अश्लील फूहड़ गाया जाता है।
उसकी भी एक परंपरा। लेकिन फूहड़ता जो है सार्वजनिक स्थानों पर नहीं की जाती है। वो फूहड़ता सदन की भाषा नहीं हो सकती है। वो फूहड़ता किसी विद्यालय की भाषा, महाविद्यालय की भाषा नहीं हो सकती है। वो फूहड़ता पाठ्यक्रम में नहीं लाया जा सकता है। उस फूहड़ता का भी समाज में स्थान है। हर घर में जो है पाखाना भी बनाया जाता है, शौचालय भी बनाया जाता है, लेकिन किसी के घर का शौचालय उसका दीवान खाना नहीं हो सकता है। तो जो लोग शौचालय और दीवान खाने में कोई अंतर न मान रहे हो, उनको आप कैसे समझा सकते हैं। और दूसरी बात, प्रियंका भारती जी ने बहुत अच्छा विषय छेड़ा कि महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रियंका जी मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश दिलाकर ही शांत बैठेंगी। तमाम मंदिरों में महिलाओं को प्रवेश है। सबरीमाला के प्रवेश को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, उसका भी अनुपालन हुआ। लेकिन एक मस्जिद में किसी महिला को प्रवेश नहीं मिलता। प्रियंका भारती, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के मस्जिदों में आप मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए जुमे की नमाज पढ़वा कर लाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। आप क्रांतिकारी हैं, आप निश्चित तौर पर यह कर पाएंगी। लालू प्रसाद यादव जी वैसे भी मुसलमानों में अत्यंत लोकप्रिय हैं, सारे मुसलमान उनको मतदान करते हैं, तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आप लड़ेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हम हिंसक है क्या? ठीक है। हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि पूरे दुनिया भर में देश की बेइज्जती करा दी है, एक मुख्यमंत्री जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, आपको लगता है कि कई लोगों को फिर ऐसा फ्री हैंड मिल जाएगा? ये तो कोई भी ऐसे किसी भी लड़की के सामने ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर देगा, बोलेगा हम तो शिक्षा दे रहे थे, हम तो सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे थे। देखिए गुनिका, मैं फिर से कह रहा हूं, आप एक्टिविस्ट हो जाइए, अचानक टीवी पर चीखने लगिए और कुछ कुतर्क गढ़ने लगिए तो बात अलग है। अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में आप बेडरूम टॉक्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अभी डॉक्टर सुनील जी ने, और मैं बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि मुझे प्रवक्ता मत मानिए, डॉक्टर मानिए। मैं कहूंगा कि इन्होंने जो पहले कहा उसको फिर से देखना चाहिए। बोलते बोलते वो कह गए कि वो बड़े आदमी है, उनका एक स्तर है, और फिर वो रुक गए, उन्होंने पॉज लिया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज जितने आरजेडी के भी नेता, और मैं तो कह रहा हूं ना, राबड़ी देवी जी ने कहा उनसे गलती हो गई। अब राबड़ी देवी जी की समझ कम है या प्रियंका भारती की समझ ज्यादा है, ये मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि ये उन्हीं की पार्टी से आकर यहां प्रवक्ता के तौर पर बैठी हुई हैं। राबड़ी जी का अनुभव ज्यादा है, राबड़ी जी मुख्यमंत्री भी रही हैं, वो अच्छे से जानती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम सब बाथरूम में नहाते हैं। कल से अब हम सदन में चर्चा करेंगे कि भाई स्वच्छता अभियान में कैसे कैसे नहाना है। हम सब जो जो काम करते हैं वो सब कैसी मूर्खतापूर्ण, बेहयाई और बेशर्मी की कोशिश हो रही है, क्या करने की कोशिश है। और लॉजिक को अगर देखेंगे, आप प्रजनन दर पर बात कीजिए, सेक्स एजुकेशन पर बात कीजिए, उसको लेकर अभियान चल रहे। कोई सरकार कहीं पर बताए किसी ने उसको कहा हो कि गलत कर दिया? कोई ऐसा जो स्वास्थ्य दीदी होती है, किसी को किसी ने कहा हो कि नहीं बहुत गलत कर दिया? वो किसी घर में जाती हो समझाने तो कहा हो कि गलत कर दिया? अच्छा हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि इंडिया अलायंस के लोग ये सब चुप है? यानी कि एक होता है कि आप बोलते हैं किसी चीज का विरोध करते हैं, लेकिन जब आप चुप्पी साध लेते हैं इसका मतलब आप उसका समर्थन कर रहे हैं, तो यही समझा जाए ना। इंडिया अलायंस तो फिर सभी नेता समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार के बयान का, उनको कोई गलत नहीं लग रहा है इसमें बयान में। मुझे लगता है कि अभी कोई कहने की बात नहीं है, वो गलत नहीं लग रहा है ऐसा नहीं है, वो सब लज्जित हैं, वो सब शर्मसार हैं। आप किसी भी प्रवक्ता को आप टीवी की बहस में बुलाइए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं वो आएगा नहीं। वो आपने भी कोशिश की होगी, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो इस विषय पर बात नहीं कर सकता। उसको पता है कि नीतीश कुमार बहुत शर्मसार कर रहे हैं, स्तरहीन व्यक्ति हो गए हैं वो। और मैं फिर से कह रहा हूं, नीतीश जी इस देश के उन नेताओं में है जिन्होंने राजनीति को बेहतर करके दिखाया। उनके ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं है, उन्होंने राजनीति में शानदार परंपरा की। लेकिन पिछले कुछ समय में मैं निजी तौर पर यह देख रहा हूं कि उनका व्यवहार बिगड़ गया है, वो अपने नियंत्रण में नहीं है, राज्य चलाने की स्थिति में नहीं है। वो एक बार नहीं कई बार दिखा है। आज जब वो फिर से, जब उनको लगा वो सेंस में अपने आए, तो उनको लगा कि माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने माफी मांगी। ठीक है। और आज जब वो उसको एक्सप्लेन कर रहे थे तो बता रहे हैं कि प्रजनन दर घट गई, इस तरह से वो सब उसको सुनने को तैयार है। और ये पहली बार थोड़ी ना हुई है, जाने कितनी बार लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में इस पर चर्चा हुई है, सबने चर्चा की है, उसके लिए बाकायदा विभाग है।
लेकिन चूंकि लोगों को अब कहते हैं ना कि ऐसी बातें कर दो कि लगेगा कि हम कुछ अजूबा कर रहे हैं। अरे भैया, कपड़े उतार के घूमो तो दुनिया पीछे पीछे घूमती है, लेकिन कुछ समय बाद लोग कहते हैं कि पागल हो गया है। उस स्थिति से बचना चाहिए। ठीक है सुनील जी, प्रधानमंत्री का बयान भी आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने दुनिया भर में देश की बेइज्जती करा दी है, मर्यादित भाषा नहीं, माताओं बहनों का आपने अपमान किया है, भद्दी भाषा, ये प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। देखिए, बड़ा दुख का विषय है कि ऐसी गंभीर विषय और को राजनीतिक तूतू मैमे की बलि चढ़ रहा है, और इसमें प्रधानमंत्री जी भी कूद कर भाजपा का असली चरित्र को उजागर कर रहे हैं। देखिए, महिलाओं के प्रति सम्मान की वो बात करते हैं, और भाजपा कितना सम्मान करती है ये तो जब पहलवान बेटियां को क्या क्या नहीं देखना पड़ा, सारी बातें मैं नहीं बोल सकता। मणिपुर में औरतों के साथ क्या क्या हुआ उनके सरकार में, मैं तो वो दोहरा नहीं सकता। लेकिन ऐसे मामले में, गंभीर विषय में राजनीतिक बलि चढ़ाने के लिए, क्योंकि वो क्यों घबराए हुए हैं? सुनील जी, गंभीर विषय में मुख्यमंत्री हंस के बता रहे थे, गंभीर विषय को इतना हंस के बताया जा रहा था विधानसभा में, जैसे मजाक उड़ा रहे हैं आप। मैं उनकी मानसिकता बताता हूँ। असल में उसी दिन, कल के दिन, बिहार विधानसभा में एक ऐतिहासिक क्षण और पल था, जब जाति आधारित गणना की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति की रिपोर्ट पेश की गई, और उसके फॉलो अप एक्शन में 94 लाख गरीब को प्रति वर्ष 2 लाख रुपए सहायता देने के लिए 5 वर्ष की बात हुई, और आवासहीन लोगों को आवास देने की बात। अब इतने बड़े चीज पर जब जाति गणना की रिपोर्ट पर फॉलो एक्शन हो रहा है, तो उस मामले को भटकाने के लिए उनके इस वक्तव्य में, उनके पोल, उनके बोलने का, उनके इसका, इनका, तेनका, और आप इतने बड़े गंभीर पत्रकार लोग उनके भाजपा के छलावे में आ गए। भाजपा वालों को महिला सम्मान की बात तो मैंने कर दी कि क्या सर इसमें छलावा क्या है? इसमें तो सबको सामने दिख रहा है, बयान सबको सामने दिख रहा है, इसमें क्या छलावा दिख रहा है आपको? ध्यान वहां से किसी ने बुलवाया, किसी ने नीतीश कुमार की स्क्रिप्ट में लिख दिया था ये? उनकी सत्ता बिहार में गई, कर्नाटका में गई, उपचुनाव में गई, तो अभी विधानसभा चुनाव में जाने वाली है, और 2024 में जाएगी। और ये जाति आधारित गणना की जो बिहार में ऐतिहासिक पल हुई, इससे उनकी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक जमीन। चलिए, ऐतिहासिक पल पर नीतीश कुमार खुश थे, लेकिन गंभीर विषय पर तो आप गंभीर रिएक्शन देते हैं, आप हंस थोड़ी ना सकते हैं। एक सरल भाषा में ऐसे महान व्यक्तित्व के द्वारा समझाना तो जन जन तक, कन कन तक पहुंचता है मैसेज। और ऐसी चीजों में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बताया कि जब शिक्षा का स्तर ये था तो हमारा TFR ये था, और शिक्षा का स्तर जब ये हुआ तो हमारा TFR ये हुआ। एक सीधे चीजों को इतने गंभीर विषय में, और जबकि आप देखें उन्होंने एक बार नहीं, आप अगर ऐसी बातें नहीं होती, गंभीर विषयों में सरल तरीके से फिल्म बनता है और बताया जाता है, तो ये देखिए एक रोल मॉडल होते हैं हमारे जो विधानसभा के लोग, माननीय तो आप अच्छा ये अच्छा तो बिहार के स्कूलों में नीतीश कुमार की ये क्लिप को जब बायोलॉजी का लेसन हो तो क्या उसमें पढ़ाए टीचर्स? आपको लगता है ये भाषा एक्सेप्टेंस है बच्चों के लिए? आपके बच्चे ये पढ़ेंगे? ये बातें तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का कुरिकुलम और एक्टिविटीज, चलिए कॉलेज में मैं कह रही हूँ, मेडिकल के बच्चों को क्या ऐसी भाषा में नीतीश कुमार का ये क्लिप पढ़ाया जा सकता है? आप लोगों को मंजूर है? आपके बच्चे भी, आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर बन रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा या बनने वाला होगा, तो क्या उनको ऐसी भाषा में पढ़ाया जाएगा? आपको मंजूर है ये? देखिए, हम तो पूरे परिवार में 4 आदमी हैं, चारों डॉक्टर हैं, वो एक अपना विषय है, और ऐसे चीजों को निश्चित ही मैं गंभीरता से, पूरी गंभीरता से ये बात बताता हूं कि ये चीजें किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में हैं। ये चीजों की चर्चा की जरूरत है। परिवार में माँ बेटी, पिता पुत्र चर्चा करें। सर, बात विषय की तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो भाषा की बात कर रहे हैं। ये अगर टैबू मानेंगे, इस बात से हम डिनायल मोड में रहेंगे। हम विषय पे तो बात ही नहीं कर रहे सर। सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, ये हम सब मानते हैं, लेकिन भाषा भी तो होती है सर, भाषा की भी मर्यादा होती है। ऐसी भाषा, देखिए, भाषाई मर्यादा का अगर आप उसके कॉमा फुल स्टॉप में जाके विवेचना कर उसको अगर मोड़ना चाहती है, तो मैं कुछ उस पर नहीं कहना चाहता, मगर मैं पूरी डिबेट तो भाषा पे है ना। ठीक है, महोदय से भी आह्वान करूंगा। ठीक है, वक्त कम बचा है, मैं लास्ट रिएक्शंस आप लोगों से। ठीक है सुनील जी। प्रियंका जी, अगर फ्री हैंड दे दिया जाए,
अगर आप कहते हैं नीतीश कुमार ने ऐसी भाषा की जागरूक करने के लिए, ऐसे ही कल को बिहार में कोई युवक किसी युवती के सामने फ्री हैंड उनको दे दिया जाए कि ठीक है आप ही ऐसी भाषा बोलिए, देखिए हम तो बात कर रहे थे, हम तो सेक्स एजुकेशन पर समझा रहे थे। रोड पे कोई बात बोलने में छेड़खानी करने को आप कंपेयर कर रही हैं जो विधानसभा में बोला गया। भाषा तो ऐसी ही थी, भाषा बिल्कुल वैसी नहीं थी, भाषा थी मगही, और उस पे हमें प्राउड है, हमें गर्व है अपनी भाषा कोई पे। लड़का किसी लड़की के सामने बोलेगा कि मैं ऐसी भाषा में बात, वो इस तरह की भाषा बोल देगा, आपको लगता है कि वो छेड़ना? फिर नीतीश कुमार का भी तो ऐसा ही हो गया, फिर आप उस भाषा को कैसे डिफेंड कर सकती हैं? मगही का इस तरह से नेगेटिव इंप्रेशन बनाना ये कहां तक सही है? और जो नीतीश कुमार जी ने कही, वो जिस एरिया से आते हैं, मैंने तो आपको बार बार कहा, जिस एरिया से आते हैं वहां की बोली ऐसी है, आम जन तक, जो गरीब जनमानस है, जिसके पास टीवी नहीं है, जिसके पास घर में रेडियो तक नहीं है, जिसके पास मोबाइल तक नहीं है, उसके पास। ठीक है प्रियंका जी आप बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है कि वो भाषा की मर्यादा ठीक नहीं थी, आप अभी भी उसको डिफेंड कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला जी से आखिरी रिएक्शन, देखिए आखिरी बहुत कम वक्त बचा है। प्रेम शुक्ला जी अभी भी यही कह रहे हैं, अभी भी डिफेंड किया जा रहा है, वो अभी भी कह रहे हैं कि ऐसे विषय पर, हम विषय की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो भाषा की बात कर रहे थे। लहंगा उठा दे मोड से वाले लोग भी हैं यहाँ। फूहड़ता को किसी भी लोक भाषा का जिल्द चढ़ाकर उसकी फूहड़ता को कम नहीं किया जा सकता। श्रीमान नीतीश कुमार ने फूहड़ संकेत दिए, फूहड़ पर प्रहसन किया और फूहड़ भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने अपने भीतर छिपी फूहड़ता का विकृत प्रदर्शन किया है। ये फूहड़ता बिहार की संस्कृति नहीं है, ये फूहड़ता बिहार की भाषा नहीं है, ये फूहड़ता बिहार का संस्कार नहीं है, ये फूहड़ता बिहार की सभ्यता नहीं। कृपया बिहार को बदनाम ना करें। मैं भोजपुरी भाषा का भोजपुरी सम्मेलन चलाने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने मॉरिशस में विश्व भोजपुरी सम्मेलन किया था। मगही, भोजपुरी, अवधी, ये अंगिका, बज्जिका, ये भाषाएं बहुत शिष्ट भाषाएं हैं। इन भाषाओं में फूहड़ता का एक धारा हो सकती है, लेकिन वो मुख्य धारा नहीं है। ठीक है, आप जो है गुड्डू रंगीला को मुख्य धारा का सर माफी चाहूंगी, वक्त खत्म हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।